वही प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के सीएम की बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है। यूपी में 2024 चुनाव के लिए क्या रोड मैप होगा, इस पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, वो लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। और बात करें अधिसूचना जारी होने की, तो वो तो अब वक्त लगभग ना के बराबर ही है। जिस तरीके से बड़े स्तर पर चुनाव होता है, तो दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है बीजेपी मुख्यालय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक लेंगे और दोपहर 3 बजे भाजपा मुख्यालय पर यह बैठक होगी। और चलिए सीधे रुख करते हैं भाजपा मुख्यालय का। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं। अविनाश, मिशन मोड में सरकार है, क्योंकि अगर हम अब बात करें चुनाव की और चुनाव से पहले लागू होने वाली आचार संहिता की, तो वक्त अब बहुत कम बचा है और यही वजह है कि नए संसद के उद्घाटन के फौरन बाद ये बड़ी बैठक बुला ली गई। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद फौरन ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी शासित तमाम सारे राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे होंगे, लाइव जो है हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इनके बाद अगर बात करें तो कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे के तकरीबन यहां पे आएंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही मुख्यालय में पहुंचे हैं और इस वक्त वो जहां पे मीटिंग चल रही है वहां पे वो बैठे हुए हैं और तमाम सारे जो एक के बाद एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो वहां पे जाकर के बैठेंगे। उनसे औपचारिक अभी बातचीत होगी, लेकिन बैठक 3 बजे शुरू होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और वो अब अंदर बैठक के लिए जा रहे हैं। और 3 बजे से जो ये बैठक शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से ये जानेंगे जो बीजेपी शासित राज्य है कि वहां किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 30 मई से कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है और मकसद एक ही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हर हाल में जीतना है। तो उसको लेकर के राज्य सरकारें किस तरीके से आगे प्लान कर रही है। अब तस्वीर में आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आ चुके हैं। अब ये जो है, अब देखिए आप गाड़ी से उतर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंच चुके हैं। तो अब तक 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इस तरीके से एक के बाद एक जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जो जब तक के कार्य है, 9 साल के जो कार्य है, उसको जनता के बीच में सरकार किस तरीके से पहुंचाए, इसको लेकर के मंत्रणा होगी। जनता के साथ ज्यादा ज्यादा कनेक्टिविटी कैसे हो, क्योंकि आगे सबसे बड़ा लक्ष्य है 2024 का चुनाव और वहां पे जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ती जा रही है, चाहे विपक्षी एकता की बात करें, चाहे फिर तमाम सारे दलों की जो एक दूसरे के धुर विरोधी है वो भी एक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो उनसे कैसे पार पाना है और किस तरीके से अपने वोट बैंक को वापस पाना है और कैसे जिस तरीके से बीजेपी ने टारगेट सेट किया कि 51% वोट बैंक हमें हर हाल में अर्जित करना है, उसको अर्जित किया जाए और जो 300 प्लस का टारगेट दिया है उसको कैसे अचीव किया जाए। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे मंथन होगी। तो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं और बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्री अब यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल अविनाश, और जब हर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, तो यानी कि माना जा सकता है कि ये बैठक भी थोड़ा लंबी चल सकती है, क्योंकि एक एक राज्य पर चर्चा होगी। चुनावी राज्य भी कई हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। यहाँ पर हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये चुनावी साल ये है, तो लंबी बैठक भी चल सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तकरीबन 3 घंटे से ऊपर ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम सारे राज्यों की विस्तृत चर्चा की जाएगी, किस तरीके से राज्य सरकारों ने वहां पे काम किया है और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल पूरे हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को कैसे लेकर के जनता के बीच में जाना है और कैसे जाकर के जनता को भाजपा के साथ कनेक्ट करना है, सरकार के साथ कनेक्ट करना है, केंद्र सरकार की योजनाओं से उसको जो लाभार्थी हुए हैं उनको किस तरीके से बताना है। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन होगा और राज्य सरकारें किस तरीके से काम कर रही है और उसका असर ग्राउंड लेवल पर कैसा है। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम सारी योजनाएं चल रही, चाहे वो गरीब आवास योजना हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण की योजना हो, चाहे अगर बात करें तो जिस तरीके से गरीबों को आवास देने की योजना हो, तो जिस तरीके से जो भी योजनाएं चल रही है उसका ग्राउंड पे किस तरीके से इम्पैक्ट है और जो योजना से लाभार्थी हुए हैं उनके अंदर किस तरीके से मनोभाव है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के भी यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा और सरकारें किस तरीके से अपने अपने राज्यों में कार्य कर रही हैं इसका भी ब्यौरा लिया जाएगा।
और आगे टारगेट दिया जाएगा कि 2024 के लिए किस तरीके से आगे कार्य करना है, जिससे कि जनता के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। और जो बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत अर्जित किया है, 2019 में पूर्ण बहुमत अर्जित किया है, तो 2024 में भी पूर्ण बहुमत को अर्जित किया जा सके, ऐसे यहाँ पे टारगेट सेट किए जाएंगे। क्योंकि आप अगर देखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से हमारा चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, तो वहाँ पे चाहे 2014 की बात करें या फिर चाहे 2019 की बात करें, दोनों मरतबा बीजेपी ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया था। 2014 में जहाँ पे 73 सीट गठबंधन के साथ जीती थी, तो वहीं पे सबसे बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 64 सीटें 2019 में जीती थी। वहीं उत्तराखंड में 2014 में और 19 में 5 लोकसभा सीट जीतने का काम हुआ था। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के ये सीएम है, नागालैंड के जहाँ तक सीएम है ये पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक तमाम सारे मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे मीडिया से प्रभारी संजय मयूख की बात करें या फिर जो प्रवक्ता है उनकी बात करें, उनको लगाया गया कि सभी सीएम को यहाँ पे रिसीव करके और जो मीटिंग हॉल है वहां तक पहुंचाना है। तो एक के बाद एक करके तमाम सारे सीएम अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री अब तक यहाँ पे आ चुके हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। बाकी चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से संसद भवन के कार्यक्रम का अभी समापन हुआ है, तो तमाम सारे मुख्यमंत्री अब वहां से एक के बाद एक करके निकल रहे हैं। और सभी मुख्यमंत्री को अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट 2:45 तक पहुंच जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसके बाद फिर इस बैठक की शुरुआत होगी। बिल्कुल। और अविनाश, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी केंद्र स्तर पर योजनाएं चल रही हैं या फिर राज्य के स्तर पर योजनाएं चल रही हैं, इसका अगर सही से क्रियान्वयन जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब जिम्मेदारी राज्यों पर यह है कि वो लोगों तक पहुंचा सकें। और सबसे बड़ा एक लाभार्थियों से जुड़ने का भी जो मिशन है बीजेपी का, लाभार्थियों तक कैसे बताया जाए कि हमने आपको लाभान्वित किया। तो मतलब एक वृहद मास्टर प्लान पर बात करना है, इसलिए मुख्यमंत्रियों की बैठक ये बड़ी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल अवधेश, और ये काफी अहम बैठक है। और चूंकि जिस तरीके से आगे टारगेट बढ़ा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और पूरे देश भर में जो है बीजेपी को 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस तरीके से कैसे इन लक्ष्यों को पार पाया जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टारगेट सेट किया गया है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, क्योंकि जितने भी राज्य हैं कहीं पर भी फुल सीट जीतने का टारगेट अभी तक घोषित नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले अगर हम 5-6 महीने से बात करें तो लगातार बीजेपी अपने 80 प्लस टारगेट को दोहरा रही है कि 80 में से 80 प्लस सीट हम जीतेंगे। और जो बीजेपी में केंद्र की सरकार है, लगातार तीसरी दफा बीजेपी की बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार केंद्र में होगी। तो इस तरीके से लगातार इस तरीके से बीजेपी आह्वान कर रही है और उसके बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि लगातार अभी अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही कर्नाटका चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को माइलेज पे पा रही है, कांग्रेस अपने आप को एज पे पा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार अब विपक्षी एकता की बात कर रही है। संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है उसमें भी जिस तरीके से विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, रालोद, कांग्रेस सभी ने बाइकआउट किया। तो कैसे इन तमाम सारे दलों से पार पाया जाए, किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो तमाम सारी योजनाओं से लाभार्थी नहीं हो पाए हैं उनको किस तरीके से लाभार्थी किया जाए और कैसे सबको बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ जोड़ा जाए या उसके बारे में बताया जाए। जिस तरीके से 51+ जो वोटर परसेंटेज है उसका टारगेट रखा गया बीजेपी की तरफ से, तो उसको कैसे अचीव किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो 9 साल पूरे होने के बाद अब कार्यक्रमों की शुरुआत 30 मई के बाद से होनी है। 30 जून तक, 1 महीने तक ये वृहद प्रोग्राम रहेगा, जिसमें बीजेपी के मंडल स्तर से कार्यकर्ताओं को लगा करके सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सभी को लगाना है, सरकारें को लगाना है, उन सबको लगाना है। तो ऐसे में कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर के आगे किस तरीके से कार्य हो, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण पहल है। देखिए तस्वीरें फिर से मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, किसी मुख्यमंत्री का। देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी का मेन गेट है और यहाँ से अब बात करें तो किसी मुख्यमंत्री का फिर से आगमन हो रहा है। मध्य प्रदेश के शायद ये मुख्यमंत्री हैं जिनका आगमन हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं, तो ये 4थे राज्य के मुख्यमंत्री आए हुए हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शायद शिवराज सिंह चौहान। वो जब नजदीक आ जाते हैं तो हम आपको बताते हैं। देखिए जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जिनका आगमन अब हुआ है। और चूंकि मध्य प्रदेश भी चुनावी राज्य है इस साल के अंत में, तो वहां पर भी जिस तरीके से फाइट करना है एक बार फिर से, तो कैसे वहां पर भी चुनाव जीता जाए, तो उसको लेकर के मंत्रणा होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके सामने भी चुनौती रहेगी, क्योंकि 29 सीट है मध्य प्रदेश में और 2019 में बीजेपी ने वहां पे 28 सीट जीती थी। तो ऐसे वो जो राज्य है जहां पे बीजेपी ने काफी ज्यादा संख्या में सीट जीती थी, तो वहां पे खास फोकस रहेगा बीजेपी का कि किस तरीके से। तो मध्य प्रदेश चुनावी लिहाज से काफी सेंसिटिव इस बार माना जा रहा है और मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो 4 मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अविनाश, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।